बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल डिसेबिलिटी? मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक कॉजेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और ये भी डिस्कस करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे मल्टीपल डिसेबल प्रॉब्लम है या नहीं है। Multiple disability. Multiple disability existence of two or more than two disability in a children. जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वो डिसेबिलिटी होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती है किसी बच्चे में। अकॉर्डिंग टू आइडिया इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट इनके द्वारा क्या करेगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स स्टिमुलस इम्पेयरमेंट सच एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, intellectual disabilities, orthopedic impairment, etc. The combination of which causes such serve educational needs that they cannot be accommodated in a special education program for one of the impairment. इसमें क्या कहा गया है कि जो आइडिया के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि जो इम्पेयरमेंट होता है इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी में एक से जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि उसको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, या फिर उसको बोन से रिलेटेड होती है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, मतलब उसमें एक से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका जो बच्चा होता है उसमें इसका कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता है और ना ही अच्छे से उसकी पढ़ाई हो पाती है। इसलिए उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और वो भी ये नहीं कि जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसे हेयरिंग से रिलेटेड, अगर हेयरिंग और ब्लाइंडनेस दो अलग प्रॉब्लम है तो उन्हें दो अलग तरीके से उन्हें काम समझाया जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी आर नॉट ऑल द सेम। इसमें क्या गया, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होते हैं सभी लोगों के एक जैसे नहीं होते। जैसे द टर्म मल्टीपल डिसेबिलिटी इज जनरल एंड बोर्ड। इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है वो जनरली होती है या फिर बोर्ड होती है। फ्रॉम द टर्म वन कैन नॉट टेल। इसमें क्या है, हम किसी एक का नहीं कह सकते हाउ मेनी डिसेबिलिटी चाइल्ड है। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि जो बच्चा से कितनी और किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, विच डिसेबिलिटी आर इन्वॉल्व, में कौन सी डिसेबिलिटी इन्वॉल्व ज्यादा हो रही है, हाउ सर्व डिसेबिलिटी, कैसे हम उस डिसेबिलिटी को सर्व करते हैं। मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी are possible. For example, one child with multiple disability may have deafness with speech. इसमें क्या किया गया, हम देखेंगे कि जो डिसेबिलिटी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है अदर डिसेबिलिटी के। एग्जांपल के तौर पे लेंगे, एक बच्चा है जिसे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उसे डीफनेस है, मतलब उसे सुनने में प्रॉब्लम है, प्लस में विद स्पीच और बोलने, स्पीच इम्पेयरमेंट। इसे क्या है, एक तो सुनने की प्रॉब्लम है, एक उसको बोलने में दिक्कत है। अनदर चाइल्ड में हैव सेरेब्रम पाल्सी एंड ऑटिज्म। और दूसरा बच्चा लेंगे, देखेंगे उसकी सेरेब्रम पाल्सी और ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। द डिफरेंट डिसेबिलिटी आल्सो हैव अ कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिसेबिलिटी होता है, डिफरेंट बच्चों के अंदर कंबाइंड इम्पैक्ट डालती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ डज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसेबिलिटी अफेक्ट द चाइल्ड लर्निंग, बैलेंस, यूज ऑफ सेंसेस, मूवमेंट्स एंड थिंकिंग एक्सेट्रा। इसलिए हमें ये ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चे है जिसे डिसेबिलिटी है उसे हम चीजों की कॉम्बिनेशन, चीजों के बारे में समझा सकें कि किस तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना है, उसे लर्निंग करवानी है, उसे कैसे बैलेंस करना है, हम उसकी सेंस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उन्हें मूवमेंट कैसे करवा सकते हैं, उन्हें उस चीज के बारे में कैसे सोच के उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं कि वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉग्निटिव abilities, it depends upon their particular disability and impairment that they suffer from. इसमें क्या होता है, ये डिपेंड होते हैं, जो भी उनपे डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट पाए जाते हैं उसे वो सफर करते हैं और वो डिपेंड होते हैं अदर पे। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड हु हैज इन कॉग्निटिव, हु हैज मेंटल रिटार्डेशन विल बी पुअर इन कॉग्निटिव स्किल्स। इसमें क्या है, वो बच्चा जिसको मेंटल दिमागी तौर से उसको परेशानी है तो जो उसका जो कॉग्निटिव स्किल होगा वो बहुत ही कम होगा, लो होगा, पुअर होगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड देखेंगे, अ चाइल्ड हु हैज ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस में एग्जिट गुड कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसमें क्या, दूसरी तरफ हम देखेंगे जो बच्चा है जो कि ब्लाइंडनेस है, उसे दिखाई भी नहीं देता और उसे जो ऑर्थोपेडिक है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, परंतु जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो अच्छी है।
तो इसमें जो क्या होता है कि जो मल्टीपल डिसेबल पाए जाते हैं, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। कोई भी बच्चे में एक सिमिलरिटीज, एक जैसी बीमारी नहीं होती और न ही उन्हें एक जैसे की तरह की परेशानी होती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है, दे मे सफर फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वीकनेस, पुअर हेल्थ एंड लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। इसमें क्या क्या है, जो बच्चा होता है उसे क्रॉनिक इलनेस होती है, उसके बॉडी पार्ट में पेन हो रहा होता है और उसमें वीकनेस होती है, और जो उसकी हेल्थ की डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत ही कम होती है, और जो उसका मसल्स की ग्रोथ होती है वो भी बहुत ही कम, ना के बराबर होती है। बट इट डज नॉट मीन दैट देयर होल बॉडी इज वीक। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि इतना सब होने के बाद जो इंसान है उसका होल बॉडी है वो बहुत ही कमजोर होगा। A person on wheelchair may be very strong by his upper part of the body. इसमें क्या होता है, जो व्हील चेयर पे पर्सन होता है उसे हम ये नहीं मान सकते कि वो पूरी तरीके से कमजोर है, असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, परंतु वो पैरों से ही तो कमजोर है, पर जो उसका बॉडी का अपर पार्ट है वो स्ट्रांग होता है अदर देन लोअर पार्ट। कॉम्बिनेटिव एबिलिटीज, थर्ड पॉइंट है, मैनी चिल्ड्रन विद सेरेब्रम पैल्सी हैव लिटिल लैंग्वेज प्रॉब्लम। जिसे सेरेब्रल पैल्सी होता है उसे क्या होता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। देयर स्पीच एंड लैंग्वेज इसके साथ नॉर्मल, परंतु जो इसकी स्पीच और लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल ही होती है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कम्युनिकेशन में। इफ द प्रॉब्लम ऑफ सेरेब्रल पैल्सी इज वेरी सर्व, लैंग्वेज डेवलपमेंट विल बी अफेक्टेड। जो सेरेब्रल पैल्सी होते हैं बहुत ही कम तरीके से होती है, परंतु जो उनकी जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उसमें इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। अ चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटी जनरली आल्सो हैज लो लेवल ऑफ इंटरेक्शन, सो हिज सोशल डेवलपमेंट इज आल्सो बैडली अफेक्टेड, लिमिटेड मोटर स्किल्स एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स, आल्सो लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन ऑफ दिस चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो बच्चे होते हैं इसमें बहुत ज्यादा बिहेवियर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब उनका किसी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, उनका जो लेवल है वो लो होगा, तो उससे जो बच्चे आसपास के लोग हैं वो भी उनसे बोलना पसंद नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जो उनका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बिहेवियर पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इससे जो उनकी मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी, उनके अंदर जो बाकी स्किल्स है वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो समाज के साथ अपना सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एकेडमिक अचीवमेंट। पुअर एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी इज अ कॉमन फिनोमिना। जो पुअर, जिनकी पुअर एकेडमिक अचीवमेंट होगी, जिनकी जो नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी वो बहुत ही कम होगी, तो उन्हें भी मल्टीपल तरीके की मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। द रीजन मे बी ड्यू टू बिहेवियर प्रॉब्लम, पुअर स्कूल अटेंडेंस, ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर, पुअर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एक्सेट्रा। इसका रीजन ये भी हो सकता है जो बच्चा होता है उसे बिहेवियर प्रॉब्लम हो, या फिर जहाँ पे स्कूल वो अटेंड कर रहा है वो भी उसका पुअर हो, अच्छी तरीके से वो एजुकेशन या इसके बारे में नॉलेज ना दी जाती हो, उसका जो मस्कुलर स्केलेटन होता है उसमें प्रॉब्लम पाई जाए, या फिर जो उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो भी एज कम्पेयर टू बच्चों के कम हो। कॉजेज क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। लैक ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ, जो बर्थ के टाइम पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसमें कमी होना। क्रोमोसोमल एबिलिटी, जो क्रोमोसोमल होते हैं, हमारे क्रोमोसोम होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटी पाया जाना। प्रीमेच्योर बर्थ, टाइम से पहले बर्थ हो जाना। डिफिकल्टीज आफ्टर बर्थ, डिसीज एक्सेट्रा, बच्चे के जन्म के बाद उसको तरह तरह की बीमारी लग जाना। इन्फेक्शन, उसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से ना होना। जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ प्रॉब्लम, जो बीमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती जा रही है उसी चीज का वापस आना लाइफ में, उसी डिसऑर्डर को फॉलो करके उस बच्चे में मल्टीपल डिसऑर्डर होना। इंजरीज फ्रॉम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से चोट लगना। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन। सोशल स्किल, सोशल स्किल मतलब जो बच्चे होते हैं वो समाज में रहते हैं तो उनको देख के पता चल जाता है। विजन एंड लुकिंग, उसे देख के उन्हें समझ के। स्मेल, मूवमेंट से, उनके चलने फिरने से। एक्टिव प्रपोजफुली, उनके जो एक्टिंग वगैरह होता है उसमें देख के। अवेयरनेस ऑफ हिडन, और उस चीज के बारे में अपनी जो जानकारी उसे छुपा के रखने में। हेयरिंग एंड लिसनिंग, सुनने में उसको प्रॉब्लम होना। टच, टेस्ट, टच में और टेस्ट में उनका पता न चलना। कॉपी एक्शन,
कॉपी एक्शन करना है मेकिंग साउंड, साउंड में। इस सब चीजों से जो बच्चा होता है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे मल्टीपल डिसेबल है या नहीं है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।